जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 10। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय आया है। इस ध्वनि का नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है? तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए और इसका जात फल बतलाइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण केंद्रित कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ लिया कि उनकी नेत्रों से आंसू आने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे यह सब शास्त्रों का परिणाम महापराक्रमी, महावीर, जवान और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवस्थ रहेगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है, फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदुभाषी और शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया, फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपायों से उसकी पालना करके उसे बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुला उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्य पर राज्य करने लगा। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 5 की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन वह बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही। लो, मैं तेरे लिए बहू ला दूंगा। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहरे असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वह लड़की मन भा गई। अपने मन में वह सोचने लगा कि यही एक समझदार लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो वह बोला, बेटी, मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटियां पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चूर्ण है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चूर्ण छान लेना। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ,
बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहरे व असरफियाँ निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहरे व असरफियाँ है, उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। तो उसकी माँ ने कहा, अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म में भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। वह बोला, तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू, चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई, बोली, पड़ोसन, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं। इनके 7 जन्म में ही कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना, झूठ बोलता है। बोली, मैं अब क्या करूं। उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल बना दे, खीर की करछी दाल में डाल दे, दाल की करछी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। आज न तो उसने उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े लिए। खाना लगा दिया और सासू बोली, बहू, ये क्या, ये तो जली फूकी रोटी है और अलूनी दाल है। वह बोली, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूना रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को तो सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, अब मैं क्या करूं। तो वह बोली, 7 कोटों की चाबी मांग ले। जब सुबह सास ससुर जाने लगे तो बहू दरवाजे के आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली कि बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोटों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोटे खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। 7वां कोटा खोल के देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पंथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लग गए। चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। वह बोली, तू कौन है। वह बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर आए, बड़े प्यार से बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां द्वार खोला और दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पंथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए। चौकी पर एक लड़का बैठा माला जप रहा था। माँ बोली, तुम कौन हो। वह बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तो वह कहा, तुम कहाँ से आए। मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा, ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगी, मेरा घर का पति क्या जानेगा, दुरानी जिठानी क्या जानेगी, क्या जाने अगड़ बगड़ पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला,
परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो। चाम की अंग्या पहने, चाम की अंग्या पहने हो। छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे। पानी पवन से गठजोड़ बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंग्या फट गई, छाती में से दूध की धार बहने लगी। बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उन्हें बेटे बहू दिए वैसे सबको देना, जैसे उनकी इच्छा पूरी की वैसे ही सभी की इच्छा पूरी करना, और कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुक्कारा भरने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहानी समाप्त हुई। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।